हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चंस देख रहे थे। तो क्वेश्चंस में 3.4 इंटेस्ट क्वेश्चन हो गया, इंटेस्ट क्वेश्चन 3.5 हो गया। आज हम इंटेस्ट क्वेश्चन 3.6 लाए हैं। ठीक है, दिस इज इंटेस्ट क्वेश्चन 3.6. So let's begin and look at the question. 2Fe3 positive plus 2I negative, it gives 2Fe2 positive plus I2. And this reaction, for this reaction which is taking place in the cell, it has standard cell potential equal to 0.236 volt at 298 Kelvin. This is given. Cell potential is given, reaction is given. Now you are asked that to calculate the standard Gibbs energy and the equilibrium constant of the cell reaction. And we have already discussed about the Gibbs energy and equilibrium constant in video lectures. कि यहाँ पे हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से हम इनके बीच में रिलेशन होता है, सेल पोटेंशियल के बीच में और गिब्स एनर्जी के बीच में। और इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा है कि गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में कौन सा रिलेशन होता है। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स बनाए थे तो वो आपने देखे होंगे, तो उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड है। जैसे हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछा है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले बात तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला जो गिब्स एनर्जी का है जो हम यहां पर यूज करेंगे, इट इज वेरी सिंपल। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हमारे पास फॉर्मूला है। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। दिस गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच का यहां पर ये रिलेशन है। अब यहां पर जो हमें पूछा गया है वो गिब्स एनर्जी निकालने के लिए पूछा गया है। तो गिब्स एनर्जी को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए कैसे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन, कितना है यहां पर आप लोग देख सकते हैं। यहां पर किस तरीके से हम यहां पर एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कैन यू कैलकुलेट? बहुत ही सिंपल है। देखिए इस केस में हम जानते हैं कि Fe3 पॉजिटिव, जो आपका Fe3 पॉजिटिव है, ये यहां पर Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लेके ये Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में Fe3 पॉजिटिव की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और यहां पर फेरस की भी 2 है, तो यहां पे 2 होगा, ये 2 होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी आपके 2 होंगे। इस तरीके से ये आपका रिड्यूस हो गया। इन द सेम वे ये जो I नेगेटिव है, ये आपके पास ऑक्सीडेशन में जब गया तो ये I2 में कन्वर्ट हुआ। इसने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। इट हैज रिलीज्ड 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्ड हाफ मोल ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन का यहां पर हाफ मोल बना। तो बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर अगर हमें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आप लोग जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर I नेगेटिव छोड़ेगा उतने इलेक्ट्रॉन Fe3 पॉजिटिव को लेने पड़ेंगे, या जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों के जितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं वो सेम होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एंड
एक्सेप्टेड मस्ट बी सेम। तो इसे सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 2 इंटू हाफ कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 1। 2 इंटू हाफ आपका 1 हो जाता है। तो इस तरीके से हमको ये मिल गया। ठीक, तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 2i-8 अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म I2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इक्वल टू 2, और इसी को हम क्या कहते हैं, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को कहते हैं हम n। तो यहां पर n वैल्यू आपकी होगी 2, और f है आपका फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलाम। ठीक है, ये आपके पास कूलाम में आता है। ठीक है, दिस इज इन कूलाम। ठीक है, फैराडे बड़ी यूनिट होती है चार्ज की। ई नॉट सेल इज गिवन हाउ मच, इट इज गिवन 0.236। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर ये बन गया 96500, ठीक है, इंटू 0.236। अब यहां पर इसे सॉल्व करके जो हमारे पास आएगा, इसे कैलकुलेट करके जो आएगा 2 इंटू 96500 इंटू 0.236, तो ये आ जाएगा आपका 45548। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास जूल में आंसर आ गया डेल्टा जी नॉट का। जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट है आपका द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है दूसरा, जो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K। K यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K, क्योंकि आपको पता होगा इसमें कि जो आपके पास ln K होता है, दिस इज इक्वल टू 2.303 log K, ये इस तरीके से। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ये जो आपका डेल्टा जी नॉट है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस NFE नॉट, ये आप लोग जानते हैं। अब यहां पर दो इक्वेशन बन जाती है आपकी, एक तो इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को हम जब इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने पे हमें मिलता है क्या, ये, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, ये मिलता है हमें माइनस 2.303 RT log K इक्वल टू माइनस NFE नॉट। इस तरीके से यहां पर ये आपका हो जाता है log K इक्वल टू माइनस NFE नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस 2.303 RT, इस तरीके से। तो माइनस माइनस तो आपके कैंसिल हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा NFE नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT। अब यहां पर आपके पास
ये NFE0 ये दिया गया है इस इक्वेशन में, ये हमें निकाल चुके हैं हम 45548, यहाँ पे आपका माइनस भी आएगा, ठीक है, इसमें आपका माइनस भी आएगा, तो ये होगी आपका ये जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये वैल्यू NFE0 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, और जब हम ये वैल्यू रख देंगे तो इसमें आपका जो आ जाएगा 45548, इस तरीके से आपका ये डेल्टा NFE0 का आपने वैल्यू रख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, तो इस तरीके से 298 केल्विन हमने यहाँ पर टेम्परेचर रख दिया। बस अब यहाँ पर log k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, और log k की वैल्यू जब आपको मिलेगी, ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा इसे सॉल्व करके log k की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद आपको k की वैल्यू निकालनी है एंटीलॉग से, ठीक है। एंटीलॉग हमने 11th क्लास में डिस्कस किया है कि एंटीलॉग हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हम उस तरीके से फिर एंटीलॉग करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये था हमारे पास इसके बारे में कि हम यहाँ पर किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, log k इक्वल टू इसे निकालने के बाद हम एंटीलॉग करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमने पिछले साल आपको 11th क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो ये है पूरा क्वेश्चन, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, ओके। तो कल हम दूसरा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, उसे डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच।